नमस्कार प्यारे साथियों। जो लोग नए हैं मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस के माध्यम से अंग्रेज़ी पढ़ना, बोलना और समझना सीखते हैं, है ना। जब भी मैं कोई पैराग्राफ या स्टोरी पढ़ाता हूँ तो मैं एक एक वर्ड का अर्थ उसके नीचे लिखता हूँ। इसके बाद पूरे सेंटेंस का अर्थ आपको समझाता हूँ और बीच बीच में आपको ग्रामर की छोटी मोटी जानकारियाँ भी देता हूँ, जिससे आपको अंग्रेज़ी समझने में आसानी होती है और आपको लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। मेरी वीडियो हल्की सी लंबी होती है। आप पूरे मन से, पूरे लगन से और वीडियो को धैर्य रख कर देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, है ना। और वीडियो कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है द ग्रैंड मदर, यानी कि दादी माँ। दादी माँ। देयर वॉज ए बॉय हुज नेम वॉज कौशल। देयर, यहाँ पर देयर का अर्थ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्रॉस। वॉज यानी था, ए बॉय, ए मीन्स एक, बॉय यानी कि लड़का, हुज यानी जिसका, हुज यानी जिसका, नेम यानी कि नाम, वॉज यानी था, कौशल यानी कि कौशल, यानी कि एक लड़का था जिसका नाम कौशल था। ही वॉज ए वेरी स्वीट चाइल्ड। ही यानी वह है, वॉज यानी था, ए यानी एक, वेरी यानी बहुत, स्वीट यानी प्यारा, चाइल्ड यानी बच्चा, यानी कि वह एक बहुत प्यारा बच्चा था। ही वॉज ओनली 6 years old। ही यानी वह है, वॉज यानी था, ओनली यानी केवल, 6 ईयर्स यानी साल, ओल्ड, ईयर्स ओल्ड यानी साल, यानी कि वह केवल 6 साल का था। ही लव्ड हिज ग्रैंड मदर वेरी मच। ही यानी कि वह, लव्ड यानी प्यार करता था, हिज ग्रैंड मदर यानी कि अपनी दादी माँ को, अपनी दादी माँ को, वेरी यानी बहुत और मच यानी ज़्यादा, यानी कि वह अपनी दादी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हिज ग्रैंड मदर्स नेम वॉज सुक्कोबाई। हिज यानी उसकी, उसकी ग्रैंड मदर्स, अब ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद एस आया है, इसका मतलब होगा काकी की, तो इसका अर्थ हो जाएगा उसकी दादी का, यानी ग्रैंड मदर्स का अर्थ होगा दादी का। नेम यानी कि नाम और वॉज यानी था, सुक्कोबाई यानी कि उसका नाम था सुक्कोबाई, यानी कि उसकी दादी का नाम सुक्कोबाई था। ग्रैंड मदर यूज टू टेल कौशल वंडरफुल स्टोरीज। ग्रैंड मदर यानी दादी माँ, यूज्ड टू टेल, अब जब भी यूज्ड टू आएगा इसका मतलब होगा कि ये पास्ट टेंस में है। यूज्ड टू टेल यानी बताती थी, लेकिन यहाँ पर होगा क्योंकि ये स्टोरीज़ है तो अपन ऐसे नहीं कह सकते कि स्टोरीज़ बताती थी, हम ये कहेंगे कि स्टोरीज़ सुनाती थी, तो इसका अर्थ होगा सुनाती थी। कौशल यानी कौशल को, कौशल को, वंडरफुल यानी अच्छी अच्छी, अच्छी अच्छी, स्टोरीज यानी कहानियाँ, ये एक प्लूरल वर्ड है ना, ईएस लगा हुआ है, ठीक है, इसका अर्थ होगा कहानियाँ, यानी कि
दादी माँ कौशल को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। कौशल वॉज वेरी हैप्पी विद हिज ग्रैंड मदर। कौशल वॉज मीन्स था, वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, विद यानी साथ, हिज यानी अपनी, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ के, दादी माँ के। यानी कि इसका अर्थ होगा कौशल अपनी दादी माँ के साथ बहुत खुश था। हिज फादर्स नेम वॉज सुमित। हिज यानी उसके, फादर्स, अब ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद फिर से ऐसा आया है, इसका मतलब काके की, पिता का, पिता का, नेम यानी नाम, वॉज यानी था, सुमित यानी कि उसके पिता का नाम सुमित था। किसके पिता का नाम? कौशल के पिता का नाम सुमित था। हिज यानी उसकी, ग्रैंड मदर यानी हिज ग्रैंड मदर हैड वर्कड हार्ड एंड एजुकेटेड सुमित। उसकी दादी माँ, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ, हैड वर्कड, हैड आया है और वर्क की थर्ड फॉर्म है वर्कड यानी कि पास्ट टेंस, यानी कि वर्कड हार्ड। वर्कड हार्ड का मतलब होता है मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी। वर्कड हार्ड यानी बहुत मेहनत की थी। अब हेड आया है, इसका अर्थ होगा थी, ठीक है। यानी कि उसकी दादी माँ ने बहुत मेहनत की थी, एंड और एजुकेटेड सुमित, एजुकेटेड यानी पढ़ाया था, पढ़ाया था सुमित यानी सुमित को, सुमित को। यानी कि दादी माँ ने बहुत मेहनत की थी और सुमित को पढ़ाया था। आफ्टर दिस ही गॉट ए गुड जॉब एंड गॉट मैरिड। यानी आफ्टर दिस यानी इसके बाद, इसके बाद, ही यानी उसकी, गॉट यानी हो गई, सॉरी हो गई नहीं, मिल गई, उसे मिल गई ए गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी नौकरी, उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, एंड गॉट, और गॉट मैरिड। यहाँ पर होगा इसका अर्थ हो गई, गॉट यानी हो गई, मैरिड यानी शादी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इस गॉट का अर्थ होगा मिल गई और यहाँ पर होगा हो गई, और उसकी शादी हो गई। कौशल वॉज बोर्न आफ्टर ए ईयर ऑफ मैरिज। कौशल वॉज यानी था, वॉर्न यानी जन्म हुआ, जन्म हुआ, आफ्टर यानी बाद, ए ईयर यानी एक साल, ऑफ मैरिज यानी शादी के। यानी कि शादी के एक साल बाद कौशल का जन्म हुआ था। आफ्टर ए फ्यू डेज, आफ्टर यानी बाद, ए फ्यू यानी कुछ, डेज यानी दिनों, यानी कि कुछ दिनों के बाद। अब आगे देखते हैं। सुमित गॉट ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी। सुमित गॉट ट्रांसफर्ड, गॉट यानी हो गया, ट्रांसफर्ड यानी स्थानांतरण, टू अनादर यानी दूसरे, दूसरे, सिटी यानी शहर में। यानी कि कुछ दिनों के बाद सुमित का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया। So he left his wife and son at home and went to another city. इसलिए, so यानी इसलिए, he यानी वह, left यानी
छोड़ गया या छोड़ दिया। हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, एंड और बच्चे को, एट होम यानी घर पर, यानी कि उसका स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया है ना, और इसलिए वह अपनी पत्नी और बच्चे को घर पर छोड़ गया। एंड वेंट, और वेंट गो की सेकंड फॉर्म वेंट यानी चला गया। टू अनोदर यानी दूसरे शहर में, सिटी यानी शहर, यानी कि अपनी पत्नी और बच्चे को घर पर छोड़कर वह दूसरे शहर में चला गया। आफ्टर ए फ्यू डेज, आफ्टर यानी बाद, ए फ्यू यानी कुछ, डेज यानी दिनों, कुछ दिनों के बाद सुमित्स वाइफ स्टार्टेड हैरेसिंग हिज मदर। सुमित्स यानी सुमित की, वाइफ यानी पत्नी, स्टार्टेड हैरेसिंग यानी परेशान, हैरेसिंग यानी परेशान करने, स्टार्टेड यानी लगी, हिज मदर यानी उसकी माँ को, किसकी माँ को, सुमित की माँ को। कौन परेशान करने लगी, सुमित की पत्नी, यानी कि सुमित की पत्नी उसकी माँ को परेशान करने लगी। सी यूज्ड टू टॉन्ट कौशल्स ग्रैंड मदर, सी यानी वह, यूज्ड टू टॉन्ट, अब यूज्ड टू फिर से आया है पास्ट टेंस के लिए है ना, टॉन्ट यानी ताने मारती, और यूज्ड टू यानी थी, ताने मारती थी। कौशल्स यानी कौशल की, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ, यानी कि वह कौशल की दादी माँ को ताने मारती थी। द ओल्ड लेडी इज ऑफ नो यूज, नो यूज यानी किसी काम की नहीं, द ओल्ड लेडी यानी बुढ़िया, इज यानी है, यानी कि वो उसकी सुमित की पत्नी और कौशल की मम्मी उसकी सासू माँ को ताने मारती थी कि बुढ़िया किसी काम की नहीं है। सी इज़ ईटिंग फॉर फ्री, वह है, इज यानी है, ईटिंग यानी खा रही, फॉर फ्री यानी मुफ्त का, यानी कि वह मुफ्त का खा रही है, किसी काम की नहीं है और मुफ्त का खा रही है। डज नॉट गो एनीवेयर, डज नॉट गो नहीं जाती है, एनीवेयर यानी कहीं भी, यानी कि उसकी जो पत्नी है सुमित की, वो ताने मारती है कि बुढ़िया किसी काम की नहीं है, मुफ्त का खा रही है और कहीं भी नहीं जाती है, आदि, ETC यानी आदि। सी डिड नॉट गिव हिम फूड ऑन टाइम, वह डिड नॉट गिव, डिड नॉट यानी नहीं, डिड नॉट गिव यानी नहीं देती थी, हिम यानी उसको, ये हिम नहीं आएगा, हर आएगा, क्योंकि यहाँ पर दादी माँ के लिए तो हर ही आएगा, वो लेडीज़ है ना, हर फूड। डिड नॉट गिव हर फूड ऑन टाइम, फूड यानी भोजन, ऑन टाइम यानी समय पर, वह उसको समय पर भोजन नहीं देती थी। कौन, सुमित की पत्नी। हर बिहेवियर विद हर मदर इन लॉ वॉज नॉट एट ऑल राइट, उसका बिहेवियर, हर यानी उसका, बिहेवियर यानी व्यवहार, विद यानी के साथ, हर मदर इन लॉ अपनी सासू माँ, हर यानी अपनी और मदर इन लॉ यानी सासू माँ, वॉज यानी था, नॉट यानी नहीं, एट ऑल राइट यानी बिल्कुल सही या बिल्कुल ठीक, यानी कि उसका व्यवहार अपनी सासू माँ के साथ बिल्कुल ठीक नहीं था।
किसका? सुमित की पत्नी का। और सुमित की पत्नी कौन थी? कौशल की मम्मी। कौशल वॉज ऑब्जर्विंग हिज मदर्स बिहेवियर। कौशल वॉज यानी कि था, ऑब्जर्विंग यानी देख रहा, हिज मदर्स यानी अपनी, मदर्स यानी माँ का, बिहेवियर यानी व्यवहार। कौशल अपनी माँ का व्यवहार देख रहा था, है ना। यानी कि वो उसके साथ, अपनी सासू माँ के साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रही थी और कौशल सब कुछ देख रहा था, है ना। That's why he used to secretly bring food for his grandmother. That's why यानी कि इसलिए ही वह used to secretly यानी चुपके से, bring यानी लाता, bring यानी लाना होता है ना, और bring used to का अर्थ हो जाएगा लाता था। फूड यानी भोजन, फॉर हिज ग्रैंड मदर यानी अपनी माँ के लिए, अपनी दादी माँ के लिए, अपनी दादी माँ के लिए। कौन लाता था? कौशल। इसलिए वह अपनी दादी माँ के लिए चुपके से भोजन लाता था। किससे चुपके? अपनी मम्मी से चुपके। कौशल लाता था, है ना। ही यूज्ड टू गिव गुड फूड। वह यूज्ड टू गिव यानी देता था, गुड फूड यानी अच्छा भोजन। वह अच्छा भोजन देता था, जैसे कि मिल्क है दूध, वाटर पानी, बिस्किट है ना, ETC यानी आदि। कौशल उसको अच्छा भोजन देता था, जैसे कि दूध, पानी, बिस्कुट आदि। टू हिज ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी माँ को, है ना। यानी कौशल अपनी दादी माँ को दूध, पानी, बिस्किट आदि अच्छा भोजन देता था। वन डे कौशल्स मदर सॉ एवरीथिंग। वन डे एक दिन कौशल्स यानी कौशल की मदर यानी माँ, सॉ ये सेकंड फॉर्म है सी की, इसका मतलब होगा देख लिया। एवरीथिंग यानी सब कुछ, यानी कि एक दिन कौशल की माँ ने सब कुछ देख लिया। क्या देख लिया? कौशल अपनी दादी माँ को चुपके से भोजन देता था, ये सब उसने देख लिया था। सी स्ट्रेंगल्ड हर मदर इन लॉ एंड किल्ड हर। सी यानी उसने, स्ट्रेंगल्ड यानी गला दबा दिया, हर यानी अपनी, मदर इन लॉ यानी सासू माँ का, एंड किल्ड हर और किल्ड यानी मार दिया, हर यानी उसको। यानी कि उसने सब कुछ देख लिया और अपनी सासू माँ का गला दबा दिया और उसको मार दिया। किसने? सुमित की पत्नी ने, यानी कि कौशल की माँ ने। कौशल हैड सीन हिज मदर किल हिज ग्रैंड मदर। कौशल हैड सीन यानी कि देखा था, हिज मदर अपनी माँ को, हिज यानी अपनी, मदर यानी माँ को, किल यानी मारते हुए, हिज यानी अपनी, हिज यानी अपनी, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ को। यानी कि कौशल ने अपनी माँ को, दादी माँ को मारते हुए देख लिया था। ही सीक्रेटली कॉल्ड द पुलिस। उसने सीक्रेटली यानी चुपके से, कॉल्ड यानी फ़ोन कर दिया। द पुलिस यानी पुलिस को,
उसने चुपके से पुलिस को फ़ोन कर दिया। किसने? कौशल ने। एंड और कौशल गॉट हिज मदर अरेस्टेड। कौशल ने गॉट हिज मदर यानी अपनी माँ को अरेस्टेड यानी गिरफ्तार करवा, गॉट यानी दिया। यानी कि कौशल ने चुपके से पुलिस को फ़ोन कर दिया और अपनी माँ को गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है। कौशल मिस्ड हिज ग्रैंड मदर ए लॉट। कौशल मिस्ड यानी याद करता है। हिज यानी अपनी, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ, ए लॉट यानी बहुत ज़्यादा। कौशल अपनी दादी माँ को बहुत ज़्यादा याद करता था, है ना। ही रिमेंबर्ड वह रिमेंबर्ड यानी याद करता था। हिज ग्रैंड मदर्स स्टोरीज अपनी दादी माँ की कहानियाँ। हिज यानी अपनी, ग्रैंड मदर्स यानी दादी माँ की, स्टोरीज यानी कहानियाँ। वह अपनी दादी माँ की कहानियाँ याद करता था। ही फेल्ट हैप्पी लिसनिंग टू हिज ग्रैंड मदर्स स्टोरीज। ही यानी वह, फेल्ट यानी होता था, हैप्पी यानी कि खुश, लिसनिंग यानी सुनकर, टू हिज यानी अपनी, ग्रैंड मदर्स यानी दादी माँ की स्टोरीज यानी कहानियाँ। यानी कि वह अपनी दादी माँ की कहानियाँ सुनकर बहुत खुश होता था। ही बिकेम वेरी सैड आफ्टर हिज ग्रैंड मदर्स डेथ। वह यानी वह, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम का अर्थ होगा हो गया। वेरी सैड यानी बहुत दुखी, वेरी यानी बहुत, सैड यानी दुखी, आफ्टर यानी के बाद, हिज यानी अपनी और ग्रैंड मदर यानी दादी माँ के या की भी हो सकता है। डेथ यानी देहांत या मृत्यु। यानी कि वह अपनी दादी माँ के देहांत के बाद बहुत दुखी हो गया था। वट हिज मदर वॉज पनिश्ड फॉर हर डीड्स। लेकिन, वट यानी लेकिन, हिज मदर उसकी माँ को, वॉज यानी थी, पनिश्ड यानी सज़ा मिल गई। फॉर हर यानी डीड्स यानी उसके कर्मों। यानी लेकिन उसकी माँ को उसके कर्मों की सज़ा मिल गई थी। ही हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग। वह हैड फॉरगॉटन यानी भूल गया, एवरीथिंग यानी सब कुछ। एंड और मूव्ड यानी चल पड़ा या चला गया। टुवार्ड्स यानी की तरफ। हिज डेस्टिनेशन यानी अपनी मंजिल। यानी कि वह सब कुछ भूल गया और अपनी मंजिल की तरफ चला गया। कौन? कौशल, क्योंकि वह बहुत दुखी हो गया था, है ना। दोस्तों, टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देना, है ना। और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ मिलती रहे, इसलिए आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।